गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। फिर से हम लोग अभी क्लास 10 के लिए पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल्स हम लोग को ख़त्म होने वाला है। मेरे द्वारा अगर ये वीडियो बनाया जा रहा है, आपको अगर हेल्पफुल लग रहा है, आपको फ़ायदा लग रहा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। मैं पाइथागोरस से रिलेटेड करा रहा हूँ। ट्रायंगल्स हमारा अप्रोक्स खत्म है, लगभग 1-2 क्लास और लगेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, AC ग्रेटर AB। AC जो है AB से क्या है, बड़ा है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC and A perpendicular BC। प्रूव दैट, पीटी लिख देता हूँ। प्रूव दैट आप जानते हैं, हमेशा से लिखता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DE प्लस 1/4 BC स्क्वायर। फर्स्ट है ये। सेकेंड है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DE प्लस 1/4 BC स्क्वायर। और एक तीसरा भी है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 1/2 BC स्क्वायर। ठीक है, यही दिया हुआ है। तो देखिए, पहले फिगर बना लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC एक ट्रायंगल बन गया। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो BC का मिड पॉइंट कहाँ हो, अनुमानतः यहाँ होगा ना। तो हमने यहाँ पे ले लिया कि ये D रहेगा। मिड पॉइंट मतलब ये मीडियन है, इसको मिला देते हैं D को। तो ये क्या हुआ, एक तरह से मीडियन में कम कर रहा है। और फिर क्या लिखा हुआ है, A परपेंडिकुलर BC। तो परपेंडिकुलर इधर आएगा, परपेंडिकुलर सीधा आता है, यहाँ A है। ये फिगर मेरा बन गया। ठीक है, अब हमें AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस इतना लाना है। और ध्यान देना होगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको 2 थ्योरम प्रूव करवाया था, एक्यूट एंगल वाला और ऑब्ट्यूस एंगल वाला। अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि उसी सब का यूज जब होगा। तो एक्यूट वाला क्या था, उसमें था कि अगर ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल B 90 से कम था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के थ्रू एंगल भी 90 से कम था। तो इसमें हम लोग क्या प्रूव करते थे, 90 के सामने वाला जो साइड है AC स्क्वायर वो इक्वल हो जाता था रेस्ट दो साइड के स्क्वायर के सम के। ठीक है, और उसके बाद माइनस होता था 2 इंटू किसके, तो ये जो हमारा BC है इसके, और फिर एक हम परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किए हुए थे। तो परपेंडिकुलर यहाँ मतलब जो एंगल से लेके परपेंडिकुलर तक का जो डिस्टेंस था BC इंटू BD, आपको याद हो ये मैंने प्रूव करवाया था किसमें, एक्यूट एंगल में। फिर से समझिएगा, अगर ABC में एंगल B लेस देन 90 है तो B के सामने क्या है AC, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होगा रेस्ट दो साइड के स्क्वायर के सम के। उसके बाद माइनस 2 इंटू डबल होगा बेस जो है उसका, और फिर एंगल से जो इंक्लूडेड पार्ट है परपेंडिकुलर तक मीट कर रहा है उसके इक्वल होगा। याद आया? तो हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो मैंने AD मिलाया है, आप देख पा रहे हैं ये एंगल जो है 90 से ज़्यादा है। 90 रहता तो एकदम ऐसे सीधा जाता है, तो ये एंगल 90 से ज़्यादा है।
ADC, तो 90 से ज़्यादा है मतलब ऑब्ट्यूस है। तो मैंने ऑब्ट्यूस वाला भी आपको बताया था। ऑब्ट्यूस वाला क्या था देखिएगा, ऐसे एक ट्रायंगल हमने बनाया था, इसे इसमें मिलाया हुआ था, यहाँ A था, यहाँ B था और यहाँ C था, और ये एंगल B ऑब्ट्यूस था, एंगल B ग्रेटर देन 90। तो हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, याद है आपको। तो इसमें हमारा क्या हुआ था कि 90 के सामने क्या है AC, तो AC स्क्वायर जो है, जो साइड हमारा होता था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होता था, यहाँ माइनस इसमें आया था, इसमें प्लस आया था क्योंकि साइड बने। फिर क्या, जो बेस है वो लेते थे BC 2 होगा ना, BC, और फिर ये एंगल से रिलेटेड और परपेंडिकुलर, एंगल से परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस, एंगल से परपेंडिकुलर, तो BC इंटू BD, यही आया था। ये दो रिजल्ट का यूज हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ADC ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ऑब्ट्यूस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैं जो एक्स्ट्रा है उसको मिटा देता हूँ। देखिए इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए, सेम है, जैसा इसमें हुआ वैसा इसमें भी होगा। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADC, एंगल ADC जो है 90 से बड़ा है क्या, इसलिए बाई ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम। तो ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम से क्या होगा, 90 के जो एंगल है उसके सामने का साइड का स्क्वायर इक्वल होगा रेस्ट दो साइड। तो ट्रायंगल तो मेरा ADC ही है, तो एक बार AD का स्क्वायर हो जाएगा और एक बार बेस DC है तो DC का स्क्वायर हो जाएगा। ऑब्ट्यूस है इसलिए यहाँ प्लस होगा, 2 होगा, जो बेस है DC उसको लिखेंगे, फिर एंगल से लेके परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस, यही होगा AC स्क्वायर का वैल्यू, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2DC इंटू D। आप समझ पा रहे हैं, इसलिए मैंने दो यहाँ पे सामने में लिख दिया क्या, आप ताकि आप अच्छे से समझा सको, और एक्स्ट्रा फिगर को भी मैंने इरेज कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझे। लेकिन आपको लाना क्या है, AC स्क्वायर में AD स्क्वायर लाना है, आपको BC स्क्वायर लाना है। आप DC स्क्वायर को हटाइएगा। अब देखिए AD क्या था, अब फिगर ओरिजिनल वाला मैं बना देता हूँ। D क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BC का मिड पॉइंट D है, तो मैं DC को BC का आधा लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ। AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC का वैल्यू हो जाएगा BC का आधा, DC का वैल्यू हो जाएगा BC का आधा। अब देखते हैं 2 से 2 कट गया, BC स्क्वायर बाई 4, तो इधर स्पेस रहा नहीं, तो इधर लिखते हैं AC स्क्वायर का वैल्यू जो है AD स्क्वायर प्लस 1/4 BC स्क्वायर प्लस क्या रहा है BC इंटू D। पहला वाला प्रूव हो गया, समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरा वाला क्या है, तो दूसरा वाला है हमारा ये AB स्क्वायर के लिए हमें ये चाहिए, तो इसके सामने का एंगल देखना हो। अब हम देखिए, अब ये एंगल 90 से ज्यादा है, मान लीजिए 100 होगा, तो ये कितना होगा 80। हम कहेंगे ना कि अब ये एंगल जो है 90 से कम हो गया ABD में, तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABD एंगल ADB जो है 90 से कम है, तो बाई एक्यूट एंगल थ्योरम। तो एक्यूट एंगल थ्योरम से क्या होगा, फिर हम लोग देखेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को मैं मिटा देने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इसका कोई जरूरत आपको नहीं है। अब इस फिगर को आप देखिए और इस फिगर को देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। तो इसमें क्या होता है, जो एंगल होता है उसके सामने के साइड का स्क्वायर, तो एंगल के सामने साइड है AB, तो AB का स्क्वायर, रेस्ट दो साइड के स्क्वायर का सम, तो एक साइड है AD स्क्वायर और एक साइड है BD स्क्वायर। हो गया, AD स्क्वायर भी हो गया और BD स्क्वायर भी। ट्रायंगल
ABD में लिए हैं तो AB स्क्वायर इधर हो गया तो AD स्क्वायर और BD स्क्वायर उधर हो गया। अब क्या होता है, ये तो एक्यूट है तो यहाँ क्या होता है माइनस होता है, फिर 2 होता है, जो बेस है वो होता है तो बेस क्या है BD है। फिर उसके बाद एंगल से लेके और परपेंडिकुलर के बीच का डिस्टेंस तो क्या है DE है, यही होगा यही होगा यही होगा। अब देखिए फिगर को मैं कंप्लीट कर देता हूँ, आपको भी लगे कि हाँ हार्ड फील हो रहा है तो आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था C था, देखिए ये लाइन घसते घसते सीधा हो गया लगता है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, देखिए BD D मिड पॉइंट है BC का, तो BD को मैं BC/2 लिख सकता हूँ क्योंकि आंसर में मुझे BC चाहिए, तो BC/2 का होल स्क्वायर मैं क्या है ऐसे BC/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC/2 इंटू D। अब देखते हैं 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से आपको AB स्क्वायर का वैल्यू आया AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4 माइनस BC इंटू D। ये भी प्रूव हो गया, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट हमने प्रूव किया। उम्मीद करता हूँ कितना आपको समझ में आ गया होगा। अब तो आसान है थर्ड वाला, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर करना है, तब आपको AC स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, AB स्क्वायर का वैल्य't मालूम है, दोनों ही इक्वेशन को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1 2। क्या लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जोड़ा जाए AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर 1/4 BC स्क्वायर प्लस BC इंटू D प्लस इसका लिखते हैं AD स्क्वायर 1/4 BC स्क्वायर माइनस BC इंटू D। तो हम देख रहे हैं कि इसका खेल खत्म हो गया, तो मुझे आया AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का वैल्यू AD स्क्वायर 2AD स्क्वायर 1/4 1/4 हो जाएगा 2/4 2/4 मतलब 1/2 BC स्क्वायर। ये थर्ड वाला प्रूव हो गया, ठीक है। एक मिनट मैं चेक करूँ जरा सब चीज ठीक तो है, जस्ट ए मिनट। हाँ ठीक है, मेरा मेहनत बर्बाद नहीं जाना चाहिए, वीडियो ब्लर हो जाएगा तो फिर मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके समझ में आ गया होगा इस दोनों के हेल्प से, इसीलिए मैंने ये दोनों आपको सामने में ही लिख दिया। ये क्या एक कहावत है सबके लिए, सब ये कहते हैं ये ट्रायंगल नहीं आसान, बस यूँ समझ लीजिए ज्योमेट्री एक दरिया है, डूब के जाना है, जिसमें जो डूबेगा वही बाद में क्या कहते हैं ऊपर आएगा, अगर जो नहीं डूबा वो ऊपर नहीं आएगा। इसलिए ज्योमेट्री के दुनिया में आपको डुबकी लगाना है, डूबना तो पड़ेगा, डूबेंगे तब तो बाद में ऊपर की तरफ उगेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी बीच में, क्वेश्चन अच्छा लगा उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट है ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट A। ABC इज अ right angled triangle at A. A circle is inscribed मतलब सर्कल अंदर है, inscribed in it the length of the two sides containing the right angles are 6 centimeter and 8 centimeter. Find the radius of the circle.
फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का रेडियस निकालना है, ठीक है, यही है हमारा। अब ध्यान दीजिए, ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना रहा है, मतलब इन रेडियस निकालना है। और अगर आपको याद होगा, मैंने अभी वीडियो अपलोड किया था मेंसुरेशन एडवांस टाइप का, इन सेंटर, सर्कम रेडियस, इन रेडियस, इस सब के बारे में। तो उसमें हमारा एक फॉर्मूला आ गया था। फॉर्मूला आ गया था, क्या फॉर्मूला आया था? आर बराबर क्या आ गया था? 2 डेल्टा बाई ए प्लस बी प्लस सी, यही फॉर्मूला आया था। रेडियस निकालना है अगर अंदर है तो 2 इंटू डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई ए प्लस बी प्लस सी मतलब सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो 2 का 2 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए, ये अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल कंटेनिंग राइट एंगल, 90 डिग्री वाला एंगल बनाने वाला 6 और 8 है साइड, तो 2 इंटू इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 8 इंटू हो जाएगा भाई ए प्लस बी प्लस सी। अब जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल तो 6 है, ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 6 प्लस 8 प्लस 10, 2 से 2 कट गया, 8 गुने 6 48, तो 24 से 48, तो क्या आ रहा है सर? 2 आ रहा है। समझ गए होंगे आप। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा मेंसुरेशन है एडवांस टाइप वाला, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग अब इसको यहाँ से करते हैं, पाइथागोरस सिस्टम लगाते हैं। पाइथागोरस अगर इसमें लगने वाला है तो ठीक है, या कोई दूसरा तरीका से बनेगा तो उसी को देखेंगे। तो पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। यहाँ ए पे 90 है, तो यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ सी लिख देते हैं। कहता है 90 डिग्री एंगल जो बन रहा है जिस साइड के हेल्प से, इसके तो वो अगर एक 6 सेंटीमीटर है तो दूसरा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको मालूम है पाइथागोरस यूज करेंगे, ये बेस परपेंडिकुलर मालूम है, तो आप हाइपोटेनस तो निकाल सकते हैं। तो बी सी कितना आ जाएगा? आप लिखिएगा कि बी सी स्क्वायर जो होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर होगा, और इसको सॉल्व करके आपको बी सी का वैल्यू आ जाएगा 10। तो हमने लिखा कि बेसिक भी मेरा 10 आ गया। अब इसके अंदर एक सर्कल बनाना है, सर्कल बना देते हैं। ये रहा मेरा सर्कल, सर्कल का सेंटर होगा, और ये इसका रेडियस, ये इसका रेडियस, ये इसका रेडियस, ठीक है। थोड़े समय के लिए आप अब इसको हम ड्राइंग कर देते हैं। ये यहाँ पे हमने लिखा कि ये ओ है, ठीक है, क्या है? ओ है। राउंड इशू नहीं आना चाहिए, इतना मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ। तो नीचे कुछ चले आता है, हाँ सही है, ठीक है। देखिए क्या होगा, तो एरिया ट्रायंगल हम लिख सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, एरिया ट्रायंगल ओ ए सी प्लस एरिया ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ट्रायंगल बी ओ सी के बराबर होगा कि नहीं होगा? ए ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी तीनों को जोड़ेंगे तो ए बी सी के एरिया के बराबर, तो ए बी सी का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर ए बी इंटू ए सी। एक ओ ए सी का हो जाएगा 1/2 ओ ए सी, बेस है ए सी, और हाइट क्या है? ये वाला रेडियस, ये आर होगा, ये आर होगा और ये आर, तो ए सी इंटू आर। ये वैसे ही 1/2 इंटू ए बी इंटू आर, और ये 1/2 इंटू बी सी इंटू आर, यही होगा। अब यहाँ पे 1/2, ये है 6, ये है 8, 1/2, सब में आर कॉमन आ रहा है तो आर कॉमन ले लिए, तो ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। देखिए ये क्या है? एरिया है, ए मैंने लिखा था एरिया है, और एरिया इंटू इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 इंटू एरिया हो जाएगा। और ये क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, तो बाई में आ जाएगा। देखिए इसी को सॉल्व करके ये
फॉर्मूला हमको आया था। ठीक है, तो अब यहाँ से कट जाएगा, हाफ से हाफ खत्म, 6 × 8 हो गया, तो r इंटू वैल्यू डाल दीजिए, एक 6 है, एक 8 है और एक 10 है, 24 हो गया। 24 से 48 दो बार में, तो रेडियस क्या आया, 2 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। ठीक है, अगर इसका पूछते हुए एरिया निकालिए, एरिया क्या हो जाता है, पाई r स्क्वायर, पाई इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सम ऑफ the squares of prove that the sum of the squares of क्या ये ढीला हो गया, सही से जज नहीं कर पा रहा। उम्मीद करता हूँ सब सही बार बार खुल जा रहा है। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स of a parallelogram is equal to the sum of the squares of its sides। यही है, फिगर बनाना होगा, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। कहाँ है, ये रहा ABCD एक पैरेललोग्राम। डायगोनल का बात करें तो डायगोनल मिला देते हैं। क्या बोलता है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स, मतलब दोनों डायगोनल चाहिए आपको, वो लिख देता हूँ, सीधे आ जाते हैं कि भाई टू प्रूव क्या करना है। टू प्रूव सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल, डायगोनल एक तो AC स्क्वायर हो जाएगा, एक BD स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल है किसके, द सम ऑफ द साइड्स ऑफ इट्स स्क्वायर, मतलब कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ऐसा हमने प्रूव किया था रोम्बस में, प्रूफ किया था। तो रोम्बस में प्रूफ इसलिए हो गया था कि दोनों डायगोनल यहाँ 90 बना लिया था, लेकिन यहाँ तो 90 बना नहीं रहा है, समस्या यही है। फिर भी हमें प्रूफ करने के लिए दे दिया। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है ना। तो देखिए, आपको पता है कि डायगोनल क्या करता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो BO है और DO बराबर होगा, तो ये BO और फिर उसी तरह से AO और OC भी बराबर होगा। तो अगर हम गौर से देखें तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC में BO मीडियन है होगा। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC BO इज मीडियन। बोलिए है कि नहीं, क्योंकि AO और OC बराबर हो रहा है BO के कारण, इसलिए BO मीडियन कहलाएगा। और आज हमने शुरुआत जो किया था एक क्वेश्चन से, अगर वो क्वेश्चन आपको याद होगा, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
आज का जो पहला क्वेश्चन था वो भी मीडियन ही था, डी इज द मिड पॉइंट। मैं याद दिला देता हूँ आपको। ये था आपका इस ट्रायंगल इस तरह से था। आज का पहला क्वेश्चन का बात मैं कर रहा हूँ। ये ट्रायंगल यहाँ पे इस तरह था, ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी मीडियन था, याद कीजिएगा। और तब हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, तो बाद में किए थे परपेंडिकुलर। तो इतना ही दिया था कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए डी क्या है, डी मिड पॉइंट है, बी सी का मतलब ए डी मीडियन हो गया। जब ए डी मीडियन हो गया तो इसमें हम लोग क्या प्रूफ किए हैं, इसमें हम लोग प्रूफ किए हैं थर्ड वाला याद कीजिए क्या प्रूफ किए थे। एक तो किए थे कि थर्ड वाला जो था वो था कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर था। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 1/2 BC स्क्वायर। यही था, याद आया आपको? ये रिजल्ट था अभी पहले वाले का, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर। यही प्रूफ किए थे। 3 क्वेश्चन था, पहले वाले से ए बी स्क्वायर निकाले, ए सी स्क्वायर निकाले थे, दूसरे वाले से ए बी स्क्वायर निकाले थे, फिर दोनों को ऐड किए थे तो इतना आया था। सेम सिचुएशन था। तो उसमें क्या था कि ए बी से एक ट्रायंगल था और ए डी एक मीडियन था, तो ये वाला बात हुआ। तो कैसे हुआ देखिए, मीडियन जिस साइड पे आया है उसको छोड़ करके, तो उसको छोड़ के ए बी और ए सी बच गया, तो ए बी और ए सी का स्क्वायर और 2AD मतलब मीडियन का स्क्वायर का दोगुना प्लस हाफ बेस जो है उसका स्क्वायर। तो वहां भी ये तो लगेगा ट्रायंगल एबीसी में। देखिए एबीसी में बीओ मीडियन है तो ये सिस्टम तो बिल्कुल लगेगा कि नहीं। तो हम देखते हैं कि ये मीडियन इस पे जा रहा है तो इस साइड को छोड़ देते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू दोगुना होगा मीडियन का स्क्वायर का तो 2BO स्क्वायर और आधा होगा बेस। बेस क्या है, AC है, तो AC स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इस बात से आप सहमत हैं? इस थ्योरम का यूज करके मैंने वहाँ पे बनाया है। ये थ्योरम इसलिए मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। समझाने का मेरा मकसद ये, मैं चाहता हूँ कि जो भी बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए ताकि पहले बताई हुई चीज़ों को भी मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही अगर आप ट्रायंगल एडीसी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीसी DO is the median, DO is the median। तो जब DO मीडियन होगा तो DO मीडियन किस पे आ रहा है, AC पे, तो इसको छोड़ के बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम, तो क्या होगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर होगा मीडियन DO जो है इसके स्क्वायर के डबल के और हाफ होगा किसके, जो मेरा बेस है, बेस क्या है AC है, उसके स्क्वायर के। ये इक्वेशन ये हो गया। तो हम देखते हैं कि दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ABBC उसमें है और CD AD इसमें है, चारों साइड चाहिए ही। हम एडिंग इक्वेशन 1 और 2 कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो उसको जोड़ेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर 2BO स्क्वायर प्लस हाफ AC स्क्वायर प्लस 2BO स्क्वायर प्लस हाफ AC स्क्वायर। यही होगा। ये जो लेफ्ट में लाना है वो तो लेफ्ट वाला यहाँ आ गया ना, ABBC CD, राइट वाला इधर आ गया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2BO स्क्वायर और 2DO स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा BO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर होगा। हाफ AC स्क्वायर और हाफ AC स्क्वायर मिला के फुल AC हो जाएगा। BO जो होता है आपको मालूम है, BO और DO दोनों बराबर होता है, BO और DO दोनों बराबर होता है। तो हम BO को DO लिख सकते हैं, DO को BO लिख सकते हैं, या BO को हम क्या लिख सकते हैं, BD का आधा BD का स्क्वायर, और इसको भी आधा BD लिख सकते हैं। फिर से समझिए, BO को BD/2 लिखो, स्क्वायर है तो स्क्वायर
तो कर दे ए सी स्क्वायर के साथ 9 छेड़छाड़, तो ये क्या हो रहा है 2 बाहर रह जाएगा, ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर बटे 4 और बी डी स्क्वायर बटे 4 प्लस ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर 2 बी डी स्क्वायर बटे 4, तो 2 गुने 2 बी डी स्क्वायर बटे 4 और प्लस का ए सी स्क्वायर, 4 से ये खत्म, तो क्या आया बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आ गया, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू। तो समझ में आ गया होगा, इस थ्योरम का यूज हुआ, आपको ध्यान रखना है, अच्छा थ्योरम था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और आ गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा इन अ गिवन फिगर, एक फिगर बनाया हुआ है, ए है, बी है, सी है, यहाँ पे डी है और ये परपेंडिकुलर ई है, इतना दिया हुआ। इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, डी मिड पॉइंट है, मतलब फिगर मैंने अच्छा नहीं बनाया है, क्या लगना चाहिए कि डी मिड पॉइंट है, अब लग रहा है कि डी मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट, मैं यहाँ में लिख देता हूँ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी मतलब मीडियन वाला आया ना यूज, मीडियन वाला यूज आया, हो जाएगा, इसका यूज हो सकता है। हमें दिया हुआ है वैल्यू बी सी इक्वल टू ए, बी सी इज इक्वल टू छोटा ए सी इज इक्वल टू छोटा बी, ए बी इज इक्वल टू छोटा सी, ई डी इज इक्वल टू एक्स, ए डी इज इक्वल टू छोटा पी, ए इज इक्वल टू छोटा एच। प्रूव दैट पहला बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 4। प्रूव दैट दूसरा सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 4। तीसरा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। चौथा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ये चार है, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए ए सी स्क्वायर निकाले थे, ए बी स्क्वायर निकाले थे, दोनों को प्लस किए थे, इस बार दोनों को माइनस भी करना है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसे मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैंने बता दिया है, थ्योरम देख के भी आपको आइडिया लग रहा होगा। मीडियन है तो मीडियन वाला थ्योरम भी आप यूज कर सकते हैं, या एक्यूट ऑब्ट्यूस जहाँ हो उस तरह से। जैसे ये देख लीजिए, ये वाला एंगल दिख रहा है कि ऑब्ट्यूस है, तो ट्रायंगल एडीसी में ऑब्ट्यूस वाला सिस्टम लग जाएगा। फिर जब ये ऑब्ट्यूस है तो ये क्या होगा, एक्यूट होगा, तो एडीबी में एक्यूट लगेगा, बताए हैं ऐसे। या ये जो मीडियन है, डायरेक्ट मीडियन वाला आप यूज कर सकते हैं, मीडियन वाला जो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन द गिवन फिगर in the given figure angle B less than 90, angle B less than 90 है, AD परपेंडिकुलर BC है,
सो दैट क्या शो करना है, फर्स्ट बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और दूसरा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2x। ये क्या मैंने कुछ छोड़ दिया लगता है इसमें, क्या ये कुछ नहीं, इस पर हमको डाउट लग रहा है। फिगर भी है, ए बी सी डी, यहाँ पे बी लिखा हुआ है छोटा, यहाँ पे छोटा सी है, यहाँ पे छोटा x है, यहाँ पे a माइनस एक्स है। ये वैल्यू सब दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, h कहाँ से आया जी, ये h है। ये आपको प्रूफ करना है। बी स्क्वायर का वैल्यू जो होगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x के बराबर होगा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। आपको मालूम है लिखा हुआ एंगल बी लेस देन 90, ये लेस देन 90 है, तो कौन सा थ्योरम लगेगा, ऑब्ट्यूज नहीं, एक्यूट लगेगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी लेस देन 90, therefore by acute एंगल थ्योरम। तो एक्यूट एंगल थ्योरम से जब हम चलेंगे तो हमें क्या मिलता है, इसके सामने वाले साइड का स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर क्या क्या होता है। उसके बाद इसके बाद हमें मिलता है रेस्ट दो साइड के स्क्वायर, तो रेस्ट दो साइड बच गया, एक ए बी बच गया, और क्या बच गया, बी सी बच गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या होता है, माइनस होता है, फिर क्या होता है, 2 होता है। बाद बेस लेते हैं, बेस बी सी है तो बी सी होगा। उसके बाद 90 से लेके एंगल तक का वैल्यू मतलब बीटी होगा, यही होगा। ये आप जानते हैं, आप सबको वैल्यू डाल दीजिए। ए सी की जगह पर बी है तो बी स्क्वायर, ए बी क्या है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी सी है तो सी स्क्वायर, बी सी क्या है, बी सी देखिए ये ए होगा, एक्स है, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 का 2 रहेगा। बी सी क्या है, बी सी तो ए है, बी डी क्या है, बी डी एक्स है। ये लीजिए, ये तो कौन सा आया, दूसरा वाला प्रूव हो गया ध्यान से, बी सी स्क्वायर बराबर इतना, बी स्क्वायर बराबर इतना आ गया ना, आसानी से दूसरा वाला प्रूव हो गया। अब हमें निकालना है कि ये वैल्यू होगा, तो फिर से आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, इसको आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली जो है आपका ट्रायंगल खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कोई दूसरा चैप्टर लेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि अब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। देखते हैं कौन सा लेक्चर में लेके आता हूँ, वेट करते रहिएगा। वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।